अस्सलाम वालेकुम। वीआर न्यूज में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। और आज का हमारा एपिसोड है राज कुंद्रा's लेटेस्ट कंट्रोवर्सी। बिजनेस टाइकून राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उनका यह कहना है कि ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानते हैं नईम सर से। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। कैसे हो दोस्तों? राज बालकृष्ण कुंद्रा ये एक ब्रिटिश एशियन बिजनेसमैन थे और इन्होंने 2004 की जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट ब्रिटेन ने पब्लिश की थी उसमें इनका नंबर 198 पे नाम आया था। इनके जो डैडी है बालकृष्ण कुंद्रा ये एक स्मॉल बिजनेसमैन थे और इनकी माँ उषा रानी ये शॉप असिस्टेंट थी। और राज कुंद्रा ने अपना इन्वेस्टमेंट फिल्म इंडस्ट्री में लगाया, मार्शल आर्ट में लगाया और 2009 में इन्होंने बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से शादी की। इनके जो फादर थे ये पंजाबी थे और बठिंडा में रहते थे और ये लंदन शिफ्ट हुए थे और बिगिनिंग डेज में ये बस कंडक्टर थे। बाद में इन्होंने अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट किया और इनकी माँ जो थी वो शॉप असिस्टेंट थी। राज कुंद्रा ये बिगिनिंग में दुबई रिलोकेटेड हुए, उसके बाद नेपाल में गए और वहां से उन्होंने पाशिमीना शॉल का बिजनेस स्टार्ट किया जो वो फैशन डिजाइनर को ब्रिटेन के जो थे उनको सेल किया करते थे, जिसके तहत इन्होंने पहली बार मिलियन टच किए। उसके बाद 2007 में ये दुबई शिफ्ट हुए। दुबई में जाके इन्होंने एक कंपनी की फाउंडेशन रखी, एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग एलएलसी। और ये जो बिजनेस करते थे ये प्रीशियस मेटल का बिजनेस करते थे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस करते थे। और इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की फिल्म में फाइनेंसिंग चालू करी, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी चालू किए। 2009 में इन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ कविता कुंद्रा को डाइवर्स दिए जिससे एक लड़की थी और बाद में इन्होंने बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से शादी करी जिससे एक लड़का पैदा हुआ 21 मई 2012 को। और इन रिसेंट पास्ट 15 फरवरी 2020 को एक लड़की पैदा हुई थ्रू सरोगेंसी ट्रीटमेंट के तहत। नईम सर, राज कुंद्रा के पिछले विवादों के बारे में कुछ जानकारी बताइए। राज कुंद्रा और उसकी वाइफ शिल्पा शेट्टी जो है आईपीएल की जो टीम है राजस्थान रॉयल के ओनर थे और प्रीवियसली उनके ऊपर चार्जेस भी लगे थे मैच फिक्सिंग का, बेटिंग का, जिसके तहत कई प्लेयर जो है आईपीएल के जो राजस्थान रॉयल्स के थे उनको सस्पेंड भी किया गया था। अलबत्ता राज कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया और वो इस में खामोशी इख्तियार किया। मगर अभी ये 19 जुलाई मंडे 2021 मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अरेस्ट किया। उनका ये शक है कि राज कुंद्रा जो है पोर्नोग्राफी जो मूवीज है जो अपलोड हुई थी इन दिस ईयर जिसको मॉडल कम एक्ट्रेस गैना वशिष्ठ ने बनाया था और वो भी इस पोर्नोग्राफी के तहत अरेस्ट हुई थी और कई दिन जेल जा चुकी थी और हाल फिलहाल में वो बेल पे बाहर आई है। मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है उसकी जो यूनिट है प्रॉपर्टी सेल, उन्होंने यूके की जो प्रोडक्शन कंपनी है कैनरिन उसके एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट किए, उमेश कामत को। और उनका ये शक है कि इसका जो
ओनर है, प्रोप्राइटर है कैनरिन का, प्रदीप बख्शी, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और यश ठाकुर जो है, जो इस केस से फरार है। जो अपलोड हुई थी एटलीस्ट 8 पोर्नोग्राफी और ऑब्स्केन वीडियो जो अपलोड हुए थे, जिसको राज कुंद्रा का जो फॉर्मर एम्प्लॉयज है उसने अपलोड किया था। फरवरी के अंदर मडाइलैंड के बंगले में प्रॉपर्टी सेल ने रेड कंडक्ट की थी, जिसके इंस्पेक्टर थे केदार पवार और असिस्टेंट इंस्पेक्टर थे लक्ष्मीकांत सालोंके। उन्होंने उस बंगले पे रेड कंडक्ट की थी और वहां पे उन्होंने बस्टेड किए थे लाइव पोर्न बनाने का रैकेट को, जिसमें अक्यूज वुमेन को भी उन्होंने अरेस्ट किए थे, जिसमें चंद नाम थे यास्मीन रोआ खान, प्रतिभा नलावड़े, मोनू गोपालदास जोशी, भानु सूर्यम ठाकुर और मोहम्मद आसिफ अलियास सैफी अंडर आईपीसी सेक्शन के तहत फॉर चीटिंग, इंडल्जिंग इन ऑब्स्केन एक्ट इन पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक एग्जिबिटिंग और सर्कुलेटिंग। राज कुंद्रा से कोई पहली दफा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, ये सेकेंड टाइम था जब मुंबई की क्राइम ब्रांच ने से इन्वेस्टिगेशन किया मंडे 19 जुलाई को, और उसके बाद इसे डिटेन किया गया प्रॉपर्टी सेल ऑफिस जो बैकल्ला में वाक़ है, और इसको 37 एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेमंत नागरे, मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनका ये कहना है कि राज कुंद्रा जो है की कॉन्स्पिरेटर है इन दिस एपिसोड, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है इसके खिलाफ। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो डिले हुआ है उसकी वही वजह थी कि बहुत सारे ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ था फॉलोइंग वेज गेट के तहत, और जो नए ऑफिसर आए वो जल्दबाजी में इन द मंथ ऑफ मई 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में प्रोड्यूस किए। पुलिस ने जो बैंक अकाउंट था यास्मीन रो का, उसको फ्रोजन किया, जिसमें 36,50,000 रुपया थे, और साथ ही साथ पुलिस ने जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स को भी फ्रीज किया, जैसे कि डीवीआर वीडियो कैमरा, 6 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, स्पॉटलाइट, एंड ऑल्सो अरेस्टेड वशिष्ठ, जो कि अपलोड करती थी इन पॉर्न वीडियो को ऐप पे, और इंक्लूडिंग वन बेस्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। ये जो है, ये जो 9 अक्यूज थे, ये भोली भाली लड़कियों को फिल्मों में, मॉडलिंग में काम करने का बहाना के तहत उनको बुक करते थे, उनसे एग्रीमेंट कराते थे, और बाद में उनको फोर्स करते थे पोर्नोग्राफी फिल्म में काम करने के लिए, ऐसा पुलिस का कहना है। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने यह भी पाया है कि ये जो अक्यूज थे ये अपलोड करते थे वीडियो क्लिप्स ऑन देयर एप्स, और साथ ही साथ अदर सोशल मीडिया, ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। नहीं सर, राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच पर क्या आरोप लगाए हैं? राज कुंद्रा कहता है कि मैंने 25 लाख रुपया मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को दिया था, और वो लोग मुझसे ज्यादा पैसे का तकाजा कर रहे थे। अलबत्ता जब एंटी करप्शन ब्यूरो को ये इतला दी गई कि आप जो गिल्टी ऑफिसर है मुंबई क्राइम ब्रांच के, जिन्होंने राज कुंद्रा से 25 लाख रुपया एज ए ब्राइब लिए थे, तो सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो, उनका ये कहना है कि ये तो डील पास की है। हमारा रोल उस वक्त होता है कि अगर कोई पैसे का डिमांड कर रहा है और अगर एक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, उस टाइम पे हमारा रोल होता है और हम उसको ट्रैप कहते हैं, तो ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं। मगर यहाँ तो ये पैसा एक्सचेंज जो हो चुका है, तो ये अब हमारा काम नहीं है, ये मुंबई पुलिस का काम है। नहीं सर, एक्ट्रेस पूनम पांडे का इस बारे में क्या कहना है? उन्होंने भी कुछ एलिगेशंस वगैरह लगाए हैं।
पूनम पांडे जो है ये वन ऑफ द विक्टिम ऑफ राज कुंद्रा, और उसने बाकायदा न्यूज़पेपर में लिखा है ये लोग समझते क्या है खुद को। उसने ये बताया कि राज कुंद्रा जो है मेरे पास आया एक न्यू ऐप के लिए कि आप इस न्यू ऐप जो है नेमली हॉट शॉट्स, उसमें आप काम करेंगे। पूनम पांडे का ये कहना है कि मैंने सिरे से इनकार कर दिया कि मैं ये ऐप में काम नहीं करूंगी, जिसकी वजह से राज कुंद्रा ने पूनम पांडे का जो पर्सनल नंबर है इंटरनेट के तहत वायरल किया। पूनम पांडे ये भी कहती है कि मैं इसकी ऐप में ज्वाइन करी थी मार्च 2019 में, अलबत्ता मैंने उसको टर्मिनेट किया और मैं इसकी कंपनी में काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से राज कुंद्रा ने मेरे फोटो मेरे वीडियोस वायरल किया और साथ ही साथ उसने मैसेजेस भी दिया, लेट अस टॉक एंड आई विल स्ट्रिप फॉर यू, जिसके तहत पूनम पांडे को रात के ऑड आवर्स में 1000 फोन कॉल आना चालू हुए, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़हनी तकलीफ भी हुई। राज कुंद्रा का ये कहना है कि मैंने एक कंपनी थी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था आर्म्स प्राइम मीडिया, लेकिन बाद में मैंने ये कंपनी बेच दिया और मुझे तो पता भी नहीं कि दिसंबर 2019 में उस कंपनी के शेयर होल्डर के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर। राज कुंद्रा की वाइफ शिल्पा शेट्टी का इस बारे में क्या कहना है? शिल्पा शेट्टी का ये कहना है कि ये पोर्नोग्राफी नहीं थी, ये एरोटिका था, यानी कि जिनसी ख्वाहिशात का तरीका बताना था, पोर्नोग्राफी नहीं थी। मगर यही तो गेना वेसिस ने भी लास्ट टाइम कही थी, जब फरवरी में उसके मडाईलैंड बंगले पे जहाँ वो शूटिंग कर रहे थे, जब पुलिस ने जो रेड कंडक्ट की थी, तो उसने भी कोर्ट में यही गुहार लगाई कि ये एरोटिका है, इट्स नॉट ए पोर्नोग्राफी। उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली और वो कई दिन तक सलाखों के पीछे थी। अब शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड के फेवर में न्यूज़पेपर में ये कहते जा रही है कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है और इट वाज नॉट ए पोर्नोग्राफी, इट वाज ए एरोटिका, जो कि अब कोर्ट क्या करता है देखना पड़ेगा। नहीं सर, राज कुंद्रा के लॉयर का इस बारे में क्या कहना है पूरे मैटर में? राज कुंद्रा के जो लॉयर्स है वो ये कह रहे हैं कि उसके क्लाइंट पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत 67 के तहत केस चलना चाहिए और उसके ऊपर जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है, और 67A नहीं चलना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 67A उसके क्लाइंट पे नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसने कोई चीटिंग नहीं किया, और 67A आईटी एक्ट जो है वो नॉन बेलेबल है। अलबत्ता कोर्ट में मैटर है और 27 तारीख तक का उसको पुलिस कस्टडी को में दिया गया है राज कुंद्रा को, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कुंद्रा सलाखों के पीछे जाता है या नहीं जाता है। मगर माजी के जो इसकी हिस्ट्री है ये बराबर नहीं है। इसका मैच फिक्सिंग में भी नाम आया है, बिटिंग में भी आया है। जो राजस्थान रॉयल के ओनर थे, जब उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा और उसके कई प्लेयर सस्पेंड भी हुए, अलबत्ता अपनी बेगुनाही जाहिर करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया। तो देखते हैं अब इसमें राज कुंद्रा का कितना बड़ा रोल है। अलबत्ता कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई वो ठोक बजा के कह रहे कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, इसका अहम रोल है इस पोर्नोग्राफी रैकेट में। तो देखते हैं, अलबत्ता उम्मीद तो यही है कि ये सलाखों के पीछे तो जाएंगा ही जाएंगा, क्योंकि गैना वशिष्ठ जो एक मामूली सी मॉडल और एक्ट्रेस थी वो काफी दिन जेल में रहकर आई है। तो ये तो बिग बॉस है, ये बड़ी मछली है, ये तो फाइनेंसर है। तो इसका बचना, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से इसका बचना, बिग बॉस है, ये बड़ी मछली है, ये तो फाइनेंसर है। तो इसका बचना, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से इसका बचना बहुत मुश्किल है। 500 पेजेस की चार्जशीट कोर्ट में जमा हो चुकी है। अब ये कोर्ट का मैटर है और मेरे ख्याल से भी राज कुंद्रा के आने वाले दिन काफी कठिनाई होगी। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर
कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।